Hi everyone, क्या हाल चाल? Welcome to NEET Data 247. My name is Nilesh Devnani, your favorite chemistry educator and mentor. सर बैकलॉग हो चुका है, मैम बैकलॉग हो चुका है, कैसे करूं बैकलॉग फिनिश? 10 दिन में बेटा ऐसी स्ट्रैटेजी अभी मैं बताने वाला हूं कि 10 दिन अगर आप लोगों ने फॉलो कर लिया तो बेटा आपका केमिस्ट्री का पूरा बैकलॉग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बात यार आपको समझनी पड़ेगी कि जो बैकलॉग है वो एक सत्य है। मतलब बैकलॉग बेटा बच्चे का जब वो प्रिपरेशन करता है तो होता ही होता है ना, वेरियस रीजंस आते हैं। ठीक है, कभी हो सकता है यार तबीयत सही नहीं है, कभी हो सकता है कि अर्जेंट इमरजेंसी में हम लोगों को कहीं बाहर जाना पड़ रहा है तो बेटा क्लासेस छूटती हैं। तो बैकलॉग होना कोई भी बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत ही कॉमन है बैकलॉग। लेकिन बेटा उस बैकलॉग को क्लियर बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। तो वही बेटा हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग अपना पूरा का पूरा बैकलॉग फिनिश कर सकोगे। मेक श्योर ये वीडियो आप लोग एंड तक देख रहे हो, कॉपी पेन उठा लेना, कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी बैकलॉग क्लियर करने में। ठीक है, सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बेटा अपने आप को प्रॉमिस करो कि डू नॉट गेट बैकलॉग पाइल अप अगेन। ठीक है, हम लोगों को वापस से बैकलॉग नहीं करना है। बैकलॉग जो हो चुका है उसको एक्सेप्ट करिए, अब उसे पूरा करो। लेकिन जो आप लोगों का नया टॉपिक पढ़ाया जा रहा है सर के द्वारा, मैम के द्वारा, उनको हम लोगों को बैकलॉग नहीं करना है। ठीक है, कंटिन्यू स्टडिंग करंट टॉपिक। जो भी बेटा करंट टॉपिक पढ़ाया रहा है जिस भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, आप लोगों को वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके साथ साथ हम लोगों को बैकलॉग क्लियर करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर जो करंट टॉपिक आप पढ़ा रहे हो क्या मैं उसे छोड़ दूं, पहले मैं मेरा बैकलॉग कवर कर लूं? नहीं, अगर इस तरीके से करोगे तो जीवन में कभी भी बैकलॉग क्लियर ही नहीं हो पाएगा। अगर आप लोगों ने करंट टॉपिक छोड़ दिया तो वो भी बैकलॉग बन गया। तो बेटा कब पूरा होगा हमारा बैकलॉग? कभी भी नहीं पूरा होगा और हमारा नीट का एग्जामिनेशन आ जाएगा। तो जो भी आपका करंट टॉपिक चल रहा है उसको आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है और एक टारगेट डेट देनी पड़ेगी। अपने आप को खुद को टारगेट देना है कि यार मेरे को 15 दिन में बैकलॉग खत्म करना है, मेरे को 7 दिन में बैकलॉग खत्म करना है। ये जो वीडियो है बेटा, ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो ये जो डेट है बेटा वो मैं आपको नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकता आपको, क्योंकि आपको ही पता है कि यार आपका कितना बैकलॉग है। 4 चैप्टर है, 5 चैप्टर है, 10 चैप्टर है, 2 चैप्टर है। तो उसी हिसाब से आप लोग अपनी एक रियलिस्टिक डेट दो जहां पे आप लोग उसे कंप्लीट करो, और उसी डेट पे हमको कंप्लीट करना है। अब कैसे कंप्लीट करना है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो मेजॉरिटी बच्चा क्या करता है, 3 सब्जेक्ट पर डे पढ़ता है। ठीक है, इसको मारो बेटा गोली, ये चीज अभी हमें नहीं करनी। 3 सब्जेक्ट पर डे अभी हम लोगों को नहीं पढ़ने हैं। क्यों? क्योंकि हमारा हो चुका है बैकलॉग। अभी आप क्या करोगे, 2 सब्जेक्ट पढ़ोगे पर डे, 2 सब्जेक्ट पढ़ोगे आप लोग पर डे। और जो आपको एक फ्री स्लॉट मिल रहा है, फ्री स्लॉट मिल रहा है ना बेटा, है ना आपका, पहले आप 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे थे पर डे, अब आप 2 ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो एक फ्री स्लॉट मिलेगा ना। तो इस फ्री स्लॉट में हम लोग हमारा बैकलॉग कवर करेंगे। ठीक है, और ये फ्री स्लॉट लगभग 2 से 3 घंटे का आपका होना चाहिए जिसमें आप लोग डेली बैकलॉग का पढ़ रहे हो। तो एक तो ये बात हम समझे, 3 सब्जेक्ट पर डे से शिफ्ट कर जाओ। जब तक करना है जब तक हमारा बैकलॉग कंप्लीट नहीं हो जाता। एक बार हमारा पूरा बैकलॉग कंप्लीट हो गया तो फिर वापस से हम लोग 3 सब्जेक्ट पर डे पे शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए बेटा 2 सब्जेक्ट पर डे पे आ जाओ, और जो फ्री स्लॉट है उसमें हम लोग हमारा बैकलॉग कंप्लीट कर रहे हैं। अब देखो केमिस्ट्री की बात करते हैं। बच्चा केमिस्ट्री में बोलता है कि सर मेरा ब्लॉक केमिस्ट्री का बैकलॉग हो चुका है। कुछ ऐसे रट्टाफिकेशन के चैप्टर्स हैं जो मेरा बैकलॉग हो चुका है। अब इसको कैसे करना है, इसको आप लोग आपकी जो एनसीईआरटी है, हाईलाइटेड एनसीईआरटी से पढ़ो। हाईलाइटेड एनसीईआरटी से पढ़ो। अगर आपके पास हाईलाइटेड एनसीईआरटी नहीं है तो मैं आपको भेज देता हूं, इस टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, पूरी की पूरी ब्लॉक केमिस्ट्री के भेज दूंगा। ठीक है, पी ब्लॉक का हो रखा है और डी ब्लॉक का भी हो रखा है। इन 2 ब्लॉक की मेरे पास हो रखी है तो वो मैं तो आपको तुरंत भेज दूंगा। एफ ब्लॉक की भी आप लोगों को थोड़े टाइम में मिल जाएगी। ये आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो, हाईलाइटेड एनसीईआरटी से पढ़ो। उसमें क्या है, मेन पॉइंट हाईलाइटेड है, जहां से सवाल पूछे जाते हैं तो वही चीज हम लोगों को पढ़नी है। उसके बाद आप लोग क्या करिए, जो शॉर्ट नोट्स है, शॉर्ट नोट्स अगेन आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, उसे ज्वाइन कर लो। शॉर्ट नोट्स में आप लोगों को भेज दूंगा, वहां से कर लो। और इसकी क्या करो, क्वेश्चन सॉल्विंग कर लो। हो गया आपका, हो गया बेटा आपका ब्लॉक केमिस्ट्री या फिर जो रट्टाफिकेशन वाले चैप्टर्स हैं, इस तरीके से करो। हाईलाइटेड एनसीईआरटी पढ़ी, शॉर्ट नोट्स पढ़े, तो एक कॉन्सेप्ट का हम लोगों को आइडिया लग गया। उसके बाद हम लोगों ने उसके सवाल कर लिए, खत्म। वहीं पर ही बेटा आप लोगों का ब्लॉक केमिस्ट्री का बैकलॉग खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें जो हैं, ये 2 चीजें हाईलाइटेड एनसीईआरटी और शॉर्ट नोट्स मैं आप लोगों को भेज देता हूं। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे आसान चैप्टर होते हैं जिसका अगेन बैकलॉग हो सकता है, जैसे आपका पीरियोडिक टेबल है, रिडॉक्स रिएक्शन है, अमीन्स है, बायोमोलिक्यूल्स है। तो इनका क्या करना है आपको, जो इजी चैप्टर हैं उनका देखो आप वन शॉट, है ना, कुछ नहीं टाइप करना,
पीरियोडिक टेबल वन शॉट बाय नितेश देवनानी, रेडॉक्स रिएक्शन वन शॉट बाय नितेश देवनानी है। ये बायोमोलिक्यूल्स का आपको नहीं मिलेगा मेरा लेक्चर, बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे, सारे के सारे चैप्टर्स के आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्या करो, इनका देखो वन शॉट। लगता है कि यार थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेनी चाहिए तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो, 1.5x में देख लो, नहीं तो चाहो तो 1x में भी आप लोग दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, इनके भी शॉर्ट नोट से पढ़ लो। एक बार वन शॉट देख लिया, फिर हमने शॉर्ट नोट्स पढ़ लिए, फिर हमने इनके भी क्या कर दिए, क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। क्वेश्चन सॉल्विंग बेटा आपको साथ साथ करनी पड़ेगी। अगर आपको ये लग रहा है कि यार मैं केवल और केवल थ्योरी पढ़ लूं और हो गया मेरा चैप्टर, इस तरीके से चैप्टर नहीं होता है। आप इसका वन शॉट देखो, आप इसके शॉर्ट नोट्स पढ़ो और फिर सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर लो। 50 से लेके 100 क्वेश्चन जो आपको कंफर्टेबल हो वहां से सॉल्व कर लिया आपने, ये आपका इसका बैकलॉग भी खत्म हो गया। बाकी जो आपके चैप्टर्स हैं, जो लॉन्ग चैप्टर्स है, जैसे सपोज करो इक्विलिब्रियम का बैकलॉग हो चुका है सर थर्मोडायनेमिक्स का बैकलॉग हो चुका है, ठीक है। तो इसका तो बेटा कोई इलाज नहीं है, इसमें आप लोगों को डिटेल्ड लेक्चर्स देखने ही पड़ेंगे। इसमें बेटा आपको डिटेल्ड लेक्चर्स देखने ही पड़ेंगे। उसके बाद आप लोग कहां पे टाइम बचा सकते हो, जो डेरिवेशन है वो हम लोगों को नहीं करना है। जो डेरिवेशन है वो वाला पार्ट आप लोग स्किप कर दो। तो डेरिवेशन हम लोग कुछ भी नहीं करें, हम लोग क्या देखें, सीधा का सीधा फॉर्मूले का एप्लीकेशन देखें कि यार फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है ना, फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है। और ये फॉर्मूले का एप्लीकेशन बेस्ट कैसे आता है, जब आप इसके अगेन क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो क्वेश्चन उठा लो बेटा, क्वेश्चन उठा लो, डिटेल लेक्चर्स देखो, डेरिवेशन आप लोग स्किप कर दो, फॉर्मूले की एप्लीकेशन देखनी कहां से होंगी, क्वेश्चन सॉल्विंग से आपको जो फॉर्मूले हैं उसकी एप्लीकेशन भी आ जाएगी, ठीक है जी। तो इस तरीके से बैकलॉग कंप्लीट करना है ना। क्या होता है, जैसे सपोज करो आपका 7 डेज का वीक है, आपके 5 दिन लेक्चर्स लग रहे हैं, तो आपके पास 2 दिन ऑफ है, कोई से भी हो सकता है, सैटरडे संडे हो सकता है, या कोई एक मिड वीक में हो सकता है और एक संडे हो सकता है। तो आपके पास 1 से 2 दिन ऑफ डेज होते हैं, तो उस दिन आप लोगों को ज्यादा सेल्फ स्टडी करके बैकलॉग अपना कवर करना पड़ता है। तो इसी तरीके से बैकलॉग कवर होगा। ऐसा कभी भी मत सोचना कि यार जो करंट टॉपिक चल रहा है मैं वो छोड़ देता हूं, पहले बैकलॉग क्लियर कर देता हूं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपको करंट टॉपिक भी साथ में लेके चलना पड़ता है और कुछ टाइम निकालना पड़ता है बैकलॉग के लिए ऑन अ डेली बेसिस। और कैसे करना है बैकलॉग, लॉन्ग चैप्टर को कैसे करना है, इजी चैप्टर्स को कैसे करना है, और जो रट्टाफिकेशन वाले जो ब्लॉक केमिस्ट्री वाले चैप्टर्स हैं उनको कैसे करना है, ये सारी चीजें मैंने आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बता दी। कोई डाउट बचता है, कमेंट सेक्शन ओपन है, वो मुझे आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, दिवाली ऑफर चल रहा है बेटा, बहुत अमेजिंग तरीके से हमारा बैच चल रहा है। जो भी बेटा ये वीडियो सारांश वाला बच्चा देख रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताएगा कि किस अच्छे तरीके से आप लोगों का पूरा सिलेबस करवाया जा रहा है, ठीक है। दिवाली ऑफर बेटा, उसमें बेटा जो लोवेस्ट प्राइस है वो हम लेके आए हैं। जो NATS है वो आप लोगों को 1800 में मिल रही है, जिसमें 25 मॉक टेस्ट, 30 OMR शीट, सोल्यूशन किट, पूरा सिलेक्शन बॉक्स आपके घर पर आएगा, ठीक है। सारांश बैच चल रहा है जो कि डिटेल्ड बैच है, न्यू NMC सिलेबस के बेस पे डिटेल्ड बैच है, वो आप लोगों के लिए निकाला है, ठीक है। और सारांश एस है जो कि बैच प्लस NATS का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। GNT 25 यूज करके आप लोग एनरोल कर सकते हो, आपके टीचर्स का कोड है, ये लगाइए और आइए और क्लोज्ड एनवायरनमेंट में पढ़िए, जिसमें बेटा आप लोगों को कोई टेंशन नहीं लेनी है। आपको पता है पूरा स्ट्रक्चर कि यार किस दिन कौन सी क्लास होने वाली है, कब मेरा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, कब मेरे टेस्ट होने वाले हैं, सारी चीजें आपको इसमें पता है, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ो, अभी भी समय है। कैन यू क्रैक नीट 2024? स्टिल यस यू कैन एंड यू विल, ठीक है। हिम्मत रखिए, अच्छे से पढ़िए। कोई भी डाउट बचा है कमेंट सेक्शन ओपन है, उसमें आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को बेटा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ और अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। ऑलराइट, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।